गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम 6 अक्टूबर 2023 के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पहला नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा जो दिवस है यह कब मनाया गया है तो यह 2 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है यह किस लिए मनाया जाता है तो इस दिन जो है गांधी जी का जन्म हुआ था और इसीलिए उनके जन्मदिन पर ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 90 चैंपियनशिप जीती है। तो देखिए सैफ पुरुष अंडर 90 चैंपियनशिप किसने जीती है तो यह जीती है भारत। ठीक है, किस देश ने जीता है तो भारत देश ने जीता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सैफ पुरुष अंडर 90 चैंपियनशिप भारत देश जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुश्त वित्तीय सहायता वितरित की है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुश्त वित्तीय सहायता वितरित किया है। तो यह कौन सा राज्य सरकार किया है तो यह जो है मणिपुर राज्य सरकार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर राज्य सरकार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो देखिए मोहम्मद मोइजू जो है बताना है किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, यह मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं मोहम्मद मोइजू। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद कीजिएगा क्योंकि मालदीव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में ट्रैपडोर मक्खी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगा मोनोडोटियम मैक्लुस्की, ठीक है, क्या लिखा है मेगा मोनोडोटियम मैक्लुस्की किस देश में खोजा गया है। तो किस देश में खोजा गया है तो यह खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया देश में खोजा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किसने शुरू किया है। तो देखिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम जो है यह नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए कार्यक्रम जो है किसने शुरू किया है तो यह कार्यक्रम शुरू किया है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं। तो देखिए अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल को शुरू किया है भारत और कौन सा देश मिलकर किया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका इन दोनों देशों ने मिलकर अलास्का में 2 सप्ताह के लिए युद्ध खेल शुरू किए हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है। तो देखिए ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी कितने प्रतिशत लगाए गए हैं तो यहाँ पर जो लगाए गए हैं 28%। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 28% लगाए गए हैं। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा किए हैं। तो देखिए अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा केंद्रीय मंत्रालय ने बताना किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है तो यह किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसने 45 दिवसीय स्पॉट गैंग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 45 दिवसीय स्पॉट गैंग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किसने किया है तो यहाँ पर जो हस्ताक्षर किए हैं वो है जो बाइडेन। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो बाइडेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किए हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किए हैं, किस राज्य में किए हैं तो यह किए हैं तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। तो देखिए आरबीआई इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है यह किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फेडरल बैंक। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा फेडरल बैंक। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉक्स फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा सिडबी बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिडबी बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो यह जो है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड T20 में किसने बनाया है। तो यह बनाया है रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी। ठीक है। और यह नेपाल देश के प्लेयर हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दीपेंद्र सिंह एरी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। तो संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की जो शुरुआत जो भारत है किस देश के साथ मिलकर किया है। तो यह किया है संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर किया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए इस वीडियो में हम टोटल 15 प्रश्न किए और 15 के 15 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।